जहां नवनिर्वाचित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 3 जुलाई को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 1500 प्लस 2 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। प्रभात तारा मैदान धुर्वा में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव इस दौरान शामिल होंगे। वहीं मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। और वर्ष 2022 में 3120 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके बाद 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। तो ये बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं, जहां नवनिर्वाचित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, समारोह का आयोजन किया जाना है 3 जुलाई को और नवनिर्वाचित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से सौंपेंगे। क्या पूरी जानकारी इस समारोह को लेकर? देखिए, झारखंड में जब गठबंधन की सरकार 2019 में बनी थी तो उससे पहले जो चुनावी सभाएं हो रही थी उसमें हेमंत सोरेन उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बने 2019 में। और उससे पहले पूरी बागडोर गठबंधन की संभाले हुए थे और पूरे राज्य में युवाओं से लगातार ये वादे कर रहे थे कि सरकार बनने के बाद वो नौकरियां देंगे। हालांकि कोरोना काल की वजह से कुछ विलंब हुए, लेकिन 2022 में 10+2 शिक्षकों की भर्ती के लिए 3180 पद पर प्रक्रिया शुरू हुई। और अब इसी साल मार्च में 1000 जो है शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। और अब 3 जुलाई को 1500 शिक्षकों को 10+2 जो शिक्षक हैं इस प्रभात तारा मैदान से उन्हें नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब खुद सौंपेंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रभात तारा मैदान में इस आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां जोरों पर है, अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। मंच की बात कर लें, इसी मंच से जो अभी निर्माण चल रहा है, इसी मंच से चंपाई सोरेन 1500 नवनियुक्त जो शिक्षक होंगे उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। हालांकि इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल होंगे। उसके साथ कह सकते हैं कि झारखंड के लिए एक बड़ी सौगात होगी, क्योंकि मार्च महीने में 1000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना और जुलाई महीने में फिर से 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना। और इन शिक्षकों में अगर विषय की बात कर लें तो अलग अलग विषय के शिक्षक होंगे। इसमें इतिहास, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य के शिक्षक शामिल है। तो कह सकते हैं कि झारखंड के में जो शिक्षा व्यवस्था सुचारू करने की, शिक्षा व्यवस्था सही करने की लगातार बातें चंपाई सोरेन करते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। और शिक्षक बहाली करके झारखंड की जो शिक्षा की नींव है उसे मजबूत करने की कोशिश सरकार कर रही है। अब इस मंच से जो कल परसों कह सकते हैं कि 3 तारीख को जो नियुक्ति पत्र वितरण होगा, उसके बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है, इससे समझ में आ रहा है कि झारखंड की तस्वीर बदलने की तैयारी में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जुटे हैं और लगातार ये वादे कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था झारखंड में मजबूत करनी है, जिससे कि झारखंड के युवाओं को रोजगार और शिक्षित होने में मदद मिले। जी बिल्कुल राहुल, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री लगातार सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ आम जनता, आम लोगों को कैसे मिले, इस ओर भी कदम उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये कोशिश है मुख्यमंत्री की। और एक साथ 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना ये बता रहा है कि झारखंड में सरकार अब आगे की तैयारी में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव की हम बात करें या फिर झारखंड को कैसे आगे लेकर जाना है? जी बिल्कुल रश्मि, जिस तरीके से आप देखेंगे जैसे ही चुनाव आता है सभी राजनीतिक पार्टियां एक्शन में आ जाती हैं, लेकिन झारखंड में आप देखेंगे तो झारखंड की सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद से ही एक्शन मोड में चंपाई सोरेन दिखाई दे रहे हैं। विभागों की समीक्षा बैठक की बात कर लें या परिसंपत्तियों के वितरण की बात कर लें या अन्य योजनाओं का शिलान्यास की बात कर लें, लगातार कार्यक्रम अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंड स्तर पर, अलग अलग गाँव स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को सौगात देने का
काम कर रहे हैं, राज्य की जनता को सौगात देने का काम कर रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से वो जितने भी भाषण दे रहे हैं, जितने भी संबोधन उनके हो रहे हैं परिसंपत्ति वितरण या अन्य कार्यक्रमों में, वो शिक्षा पे ज्यादा जोर देते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य के बच्चों को शिक्षित करना, हर एक घर को शिक्षित करना सरकार के लिए संकल्पित है। अब देखना ये होगा कि 1500 नियुक्ति के बाद आगे का क्या कदम होता है। हालांकि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि 30,000 और नियुक्तियां होंगी, जिसमें शिक्षक होंगे, सिपाही होंगे और अन्य विभागों के लोग शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर ले और सुचारू रूप से संचालन के लिए चंपई सोरेन काफी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अब प्रभात तारा मैदान 3 तारीख को उन 1500 शिक्षकों के लिए गवाह बनेगा, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब देखना होगा कि आगे की जो तैयारी है सरकार को, उसे किस तरीके से कर पाती है। और चुनाव को देखते हुए भी सरकार काम कर रही है। ऐसे में आगे क्या कुछ सौगातें मिल सकती हैं झारखंड को, ये भी देखने वाली बात होगी रश्मि, क्योंकि सबकी उम्मीदें चंपई सोरेन से जुड़ी हुई है। और जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके बाद से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोकसभा का जब आचार संहिता लगा उसके बाद सारी चीजें रुक गई थी, लेकिन वैसे खत्म होने के बाद से काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उनका जो एक्टिव होना है वो झारखंड के विकास के लिए कितना सही साबित होता है, क्योंकि झारखंड जिस पायदान पे है और जिस तरीके की यहाँ पर प्राकृतिक संपदा है, चीजें हैं, उसको अगर दोनों चीजों को मिलाकर हम देखेंगे तो झारखंड काफी पिछड़ा हुआ है। इन चीजों पर भी मुख्यमंत्री लगातार जोर दे रहे हैं कि झारखंड में सारी चीजें होने के बाद भी झारखंड का विकास उस रूप में नहीं हो पा रहा है, पलायन पे बातें कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों को भी रोकने का काम कर रही है सरकार। अब देखना यह होगा कि सरकार का जो अगला निर्णय होता है नियुक्ति पत्र के दौरान, जब मुख्यमंत्री संबोधन उन शिक्षकों को करेंगे, उस समय क्या कुछ संदेश देंगे और आगे क्या कुछ तैयारी है सरकार की। बिल्कुल। और राहुल देखिए, कई ऐसी योजनाएं हैं जो झारखंड में चलाई जा रही है, खासकर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसके तहत परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना, अबुआ आवास योजना के तहत घर देना और शौचालय का निर्माण, तो कई ऐसी अलग अलग योजनाएं हैं जिसके तहत सरकार आगे बढ़ रही है। एक मैसेज भी झारखंड की जनता को दिया जा रहा है कि अगर हम रहे सरकार में तो आगे हम किस तरह से काम करेंगे। और अब शिक्षकों की नियुक्ति, तो ये एक सकारात्मक मैसेज है झारखंड के लिए। जी बिल्कुल, अगर हम सकारात्मकता की बात करें तो चंपई सोरेन लगातार ही कोशिश कर रहे हैं, या गठबंधन सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो छवि खराब करने की कोशिश, या छवि जिस वजह से खराब हुई है सरकार की ईडी की कार्रवाई से झारखंड सुर्खियों में रहा है, उस छवि को ठीक करने का काम एक तरह से कोशिश सरकार कर रही है कि अगर सरकार काम करेगी और कामों को लेकर जनता के बीच में जाएगी तो हो सकता है कि जनता फिर से सरकार को समर्थन दें, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई झारखंड में हुई है और उससे झारखंड की छवि कहीं न कहीं धूमिल हुई है, नेताओं की छवि धूमिल हुई है। उस छवि को ठीक करने के लिए, उस छवि को सुधारने के लिए भी सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। और अब आप देखिएगा जिस तरीके से विकास योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, या अगले महीने से यानी इसी महीने जुलाई महीने से ही जिस तरीके से आपकी सरकार आपके द्वारा योजना की चौथे चरण की शुरुआत सरकार कर रही है, उससे भी लोगों को काफी लाभ होगा। तो हम कह सकते हैं कि सरकार हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का काम कर रही, हर एक व्यक्ति से जुड़ने के प्रयास में जुटी है। लेकिन वो सकारात्मकता और जुड़ाव कितना संभव होगा सरकार के प्रयासों से, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही है। और फिलहाल जो कार्यक्रम हो रहे हैं सीएम को, उससे साफ नजर आता दिखाई दे रहा है कि सीएम काफी गंभीर है राज्य के विकास को लेकर, राज्य की व्यवस्थाओं को लेकर, राज्य के अन्य समस्याओं को लेकर। बिल्कुल राहुल, देखिए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार एक्टिव है, अलग अलग योजनाओं के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर हम बात करें तो ये कितना चुनौती भरा वक्त रहेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि सामने विधानसभा का चुनाव भी है। जी बिल्कुल, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें और विधानसभा चुनाव और बीजेपी की तैयारी की बात करें तो इंडी गठबंधन अब इसलिए काफी मजबूत दिखाई दे रहा है कि हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और कह सकते हैं कि झारखंड में गठबंधन या इंडी गठबंधन के बड़े नेता के तौर पर हैं, और जेल से छूटने के बाद काफी एक्शन मोड में, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं वो भी। और जिस तरीके से
झारखंड में लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे हैं। जो आदिवासी सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, वो उस पर फिर से जेएमएम और कांग्रेस ने काबिज होने का काम किया है, वहां पे कब्जा जमाने का काम किया है। इससे कहीं न कहीं झारखंड में बीजेपी कमजोर हुई है और उसी का कारण आप देखेंगी रश्मि कि किस तरीके से लगातार जो बीजेपी है, बीजेपी के जो दो कद्दावर नेता हैं, एक हम कह सकते हैं कि एमपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, उनको लगाया गया है। उसके अलावा अगर असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो असम जो हेमंत बिश्व शर्मा है, तो एक तरह से हम कहेंगे कि झारखंड का जो विधानसभा चुनाव अब की बार होने वाला है वो हेमंत वर्सेस हेमंत होने वाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन को जेल के छूटने के बाद अगले ही दिन जो असम के सीएम है वो झारखंड दौरे पर आते हैं और जिन जिन सीटों पर, आदिवासी सीटों पर लोकसभा के उम्मीदवार चुनाव हारे, उनसे 1-to-1 मीटिंग करते हैं, फिर फाइनल मीटिंग करते हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी पूरी तैयारी में, पूरी अपनी ताकत के साथ तैयारी कर रही है। और 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होने वाला, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। लेकिन इन सब दौरों के बीच जिस तरीके से एनडी गठबंधन यानी गठबंधन सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री लगातार तमाम योजनाओं की घोषणा कर रही है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त की बात कह लें या अन्य अबुआ आवास की बात कर लें, इससे कहीं ना कहीं जनता प्रभावित होती दिखाई दे रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि बीजेपी की जो चाल है, बीजेपी की जो बैठकों का दौर है, बीजेपी की जो रणनीति है, वो कितना रंग लाती है। लेकिन फिलहाल झारखंड में इंडी गठबंधन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। सीएम हेमंत सोरेन को जेल के बाहर आने के बाद भी और इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में देखा गया। जी रश्मि, बिल्कुल। और इस सबके बीच शिक्षकों के लिए ये अच्छी खबर है कि 3 जुलाई को खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।